हेलो बच्चों, मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आईआईटी जेईई रैंक प्लस हिंदी मीडियम में। और आज का बच्चों हमारा जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ये सेशन आप अगर अपने पेरेंट्स को भी दिखाएंगे तो हो सकता है कि उनकी भी थिंकिंग चेंज हो जाए आपको लेके। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर कि बीटेक के बाद कोई कैरियर ऑप्शन नहीं। काफ़ी का मानना ऐसा होता है, काफ़ी लोगों का मानना ऐसा होता है कि सर बीटेक करने के बाद कोई कैरियर ऑप्शन नहीं होता। बीटेक करना मतलब टाइम वेस्ट करना है, 4 साल बर्बाद हो जाते हैं और बच्चे को कोई भी कॉलेज के बाद कोई कंपनी में जॉब नहीं मिलती। तो ये कितना सत्य है आज इसके बारे में जानेंगे। और बच्चों के यही नहीं, काफ़ी और भी क्वेश्चंस होते हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चों सेशन को पूरा देखिएगा और ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल काफ़ी कम है और बच्चों के क्वेश्चंस इतने सही होते हैं कि यार उनको गाइडेंस की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा कि क्या बीटेक करने के बाद कोई कैरियर ऑप्शंस होता है या नहीं होता। बच्चों का माइंडसेट ये है कि सर मुझे तो सिर्फ आईआईटी बॉम्बे में जाना है, आईआईटी बॉम्बे में जाने के बाद मेरे पास लाखों करोड़ों का पैकेज होगा। तो बच्चों ये बात कितनी सत्य है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ बच्चों की मेंटलिटी होती है कि सर मेरे स्टेट का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मेरे स्टेट का जो प्राइवेट कॉलेज है, उसमें एडमिशन्स लेने के बाद कितनी भी बच्चों की जॉब नहीं लगती। तो इस बात पे कितना सत्य है, तो इन सभी टॉपिक्स पर आज चर्चा करेंगे। और जिन बच्चों की 40 to 60 परसेंटाइल है या 40 to 90 परसेंटाइल है, क्योंकि 90 से ऊपर अगर मैं बात करूं 95 परसेंटाइल तक बच्चों को आईआईटी मिल जाता है, एनआईटी मिल जाता है। ठीक है, काफ़ी जनरल कैटेगरी की बात करूं, एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, एससी एसटी कैटेगरी में 90 से ऊपर है तो बच्चों को इजीली एनआईटी मिल जाएगा। अगर बच्चों के 95 से ऊपर परसेंटाइल है तो बच्चों को एनआईटी मिल जाता है ओबीसी कैटेगरी में। और अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको लगभग 97 परसेंटाइल लाने पड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा जो 12 लाख बच्चे होते हैं या 11 लाख बच्चे होते हैं उनका क्या, वो काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर मेरी 50 परसेंटाइल है, सर मेरी 70 परसेंटाइल है, सर मेरी 80 परसेंटाइल है, सर मेरी 85 परसेंटाइल है, मैं क्या करूं, मुझे ना तो आईआईटी मिलेगा ना एनआईटी मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, उस पर एक बार चर्चा करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं। तो बच्चे सबसे पहले मुझसे ये पूछते हैं कि सर मेरी जो परसेंटाइल है, अगर यहाँ पे मैं बात करूं 40 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल, ठीक है ना, अगर बच्चों की आती है तो क्या उन्हें बीटेक करना चाहिए? 40 से 90 परसेंटाइल तक को बीटेक करना चाहिए, ये बच्चों का क्वेश्चंस होता है। सेकंड बच्चों का यहां पे क्वेश्चन है, सर अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में जाता हूं, सर अगर मैं यहां पे प्राइवेट कॉलेज में जाने के बाद क्या मेरी जॉब लगेगी? ये बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। और काफ़ी बच्चे स्टेट्स गवर्नमेंट या फिर स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेज भी बच्चों को लेने पड़ते हैं, क्योंकि कंडीशंस बच्चों के पास काफ़ी लिमिटेड होती है जब हमारी परसेंटाइल कम होती है। और बच्चों का यार कहना भी सही है, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि अगर हम बच्चों के ऊपर 4 साल पैसा लगाएं तो हमारे पास क्या रिटर्न्स आता है, या रिटर्न्स की भी छोड़ो तो बच्चों की क्या लाइफ सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक और क्वेश्चन बच्चों का होता है, पहले उस क्वेश्चन पर भी हम चलते हैं कि सर मुझे डबल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सर मुझे दोबारा, ठीक है ना, इसमें ड्रॉप वाले भी आ गए और डबल ड्रॉप वाले भी आ जाए, सर मुझे दोबारा जेई का एग्जाम देना चाहिए?
क्योंकि यहाँ पे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनके मन में एक ही सवाल होता है कि हम क्यों बच्चों का साल बर्बाद करें। अगर किसी बच्चे को कोई स्टेट गवर्नमेंट मिल जाता है तो उनको वहाँ पे एडमिशन दिला दे। ये बच्चों के पेरेंट्स की मेंटेलिटी होती है कहीं बार। लेकिन कुछ पेरेंट्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, वो बच्चों के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन इस कंडीशंस में बच्चे भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि क्या यार मेरा साल तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले 40 से 90 परसेंटाइल को क्या बीटेक करना चाहिए। अगर बच्चा यही मैं बात करूं 2007, 2010, 2012, इसमें जो बीटेक को लेके इंजीनियर बनने को लेके जो रुझान था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अभी हम बात करें लास्ट कुछ ईयर्स की, लास्ट 5 ईयर्स की, लास्ट 7 ईयर्स की, लास्ट 10 ईयर्स की, इसमें बीटेक को लेके इंजीनियरिंग को लेके काफ़ी रुझान कम हुआ है। इसका सिंपल सा मेन कारण है कि बच्चों की जॉब ना लगना। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेट्स प्राइवेट्स कॉलेज, स्टेट्स के प्राइवेट और गवर्नमेंट्स कॉलेज से अपनी बीटेक कंप्लीट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की शायद जॉब नहीं लग पाती है। इसका कारण क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन क्या आईआईटी में जाने के बाद या एनआईटी में जाने के बाद आपकी जॉब लगेगी 100%? क्या इस बात की गारंटी है? क्या आपको आईआईटी या एनआईटी ये गारंटी देता है, आपको लिख के देता है कि हाँ मेरे पास एडमिशन लेने के बाद तुम्हारी जॉब लगेगी? ऐसा नहीं है। तो यार बच्चों कहाँ पे गलती होती है? यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि बेटा आपकी 40% से 90 परसेंटाइल है तो आपके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं है। आपको लगता है कि सर मुझे ये कॉलेज मिल रहा है, मैंने 2 बार ड्रॉप ले लिया है, तो बच्चों आपको बीटेक करनी चाहिए। बिल्कुल मैं कहूँगा यहाँ पे बच्चा आपको बीटेक करनी चाहिए, आपको सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका कारण भी बताऊँगा। देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के बच्चे कंपनियां बना लेते हैं, और ऐसा एग्जाम्पल है हमारे सामने। मेरे जस्ट बच्चों मेरे क्लासमेट थे मेरे कॉलेज के, उन्होंने कंपनी खड़ी की। और मैं कोई ऐसे कॉलेज से नहीं हूँ, मेरी आईआईटी में जो रैंक थी वो ईएमएल में थी, 22,000 थी, लेकिन मुझे उतना बेहतर कॉलेज नहीं मिला। सिंपल सा एक स्टेट्स का गवर्नमेंट कॉलेज था, सॉरी स्टेट्स का प्राइवेट कॉलेज था। ठीक है, अब वहाँ पे यार हमने अपनी बीटेक करी। अब अगर हम बात करें तो मेरे क्लासमेट ने, मेरे साथ के जो बेच के थे, उन्होंने आईआईटीएंस को जॉब दी। ठीक है, और मैं अपनी बात करूं यार तो मैंने भी बच्चों काफ़ी आईआईटीएंस के इंटरव्यूज़ लिए हैं। ठीक है, ये सत्य है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। तो ध्यान रखिए सबसे पहले कि अगर आपकी 40 to 90 परसेंटाइल है या कम परसेंटाइल है, अगर आप स्टेट्स गवर्नमेंट्स में या फिर स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कैलिबर नहीं है या आप कुछ लाइफ में नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि 4 साल जो आपके कॉलेज में जाते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, कॉलेज में बच्चा कहीं ना कहीं मज़े ज़्यादा करता है। उसको ये लगता है कि कॉलेज की लाइफ है वो मज़े करने की लाइफ है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज के टाइम पर ही 1 ईयर डेफिनेटली पढ़ाई करते हैं, या कोई बच्चा नहीं भी पढ़ाई करता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं 2nd to 3rd ईयर की, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने फील्ड में जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देता है, या फिर बच्चा कहीं ना कहीं कुछ सीखने लग जाता है। अगर मेरी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, मेरे को कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, तो मैं अपने आप से कोशिश करूंगा कि मैं बाहर जाके कोई लैंग्वेज सीखूं, मैं C++ सीखूं, मैं जावा सीखूं, पाइथन सीखूं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरे को कॉलेज सपोर्ट नहीं करता तो मुझे खुद को अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। अगर आप कॉलेज से बाहर निकलते हो जैसे ही, तो आपका अगर प्लेसमेंट नहीं होता कॉलेज से, तो आपको कहीं ना कहीं बाहर इजीली जॉब मिल जाती है। आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। अगर मुझे पता है कि 3rd ईयर में मैंने पीपीटी बनाना सीख लिया, प्रेजेंट करना किसी चीज़ को सीख लिया, तो मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी इजी हो जाती है। अब यार मैं अगर आपको सिंपल सा कहूँ, एक आईआईटी बॉम्बे या किसी भी आईआईटी में कोई बच्चा जा रहा है, अगर वो किसी के सामने इंटरव्यू में बैठा है और वो किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा, या उसमें वो कैलिबर नहीं है, वो क्षमता नहीं है, तो क्या उसको सामने कंपनी वाले जॉब देंगे? नहीं देंगे, चाहे आप किसी भी आईआईटी से क्यों ना पढ़े हों। तो कंपनीज को ये पता होता है कि सामने जो बच्चा है, चाहे वो आईआईटी से है, चाहे वो किसी भी स्टेट्स के गवर्नमेंट कॉलेज से, इसको कुछ भी नहीं आता,
ठीक है ना, कंपनी के बारे में ये कुछ भी नहीं जानता, हमें इसको सिखाना पड़ेगा काम। वो आपका एटीट्यूड देखती है कि आप में कितना अंदर मतलब क्षमता है सीखने की। तो यहां पे बच्चों अगर आपकी 40 to 90 परसेंटाइल है देन आपको बीटेक करना चाहिए, और बीटेक करने के साथ साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी 3rd ईयर 4th ईयर तक, अगर आपके अंदर स्किल्स है तो। ठीक है, आप सिर्फ अपने फील्ड्स को चुनो। अगर किसी को टीचर्स बनना है आगे चल के, किसी को फैकल्टी बनना है, तो उसे 3rd ईयर में ही अपने आसपास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, चाहे वो बीटेक वाले क्यों ना स्टूडेंट्स हो, अपने साथी क्यों ना हो, उनको पढ़ाने लग जाओ। आपके अंदर कुछ ना कुछ यार सीखने की ललक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 4th ईयर में आप अपनी परसेंटेज को भी मेंटेन रखो, और साथ ही साथ आप अपना पार्ट टाइम 1 घंटे 2 घंटे जाके बाहर भी पढ़ा लो। कहीं ना कहीं जब आप जैसे ही कॉलेज पास आउट होंगे आप किसी भी कोचिंग्स में इजीली प्लेस हो सकते हो। या अगर आपने कोई अच्छी लैंग्वेज सीख रखी है, मैकेनिकल से हो चाहे आप सिविल से हो, कोई भी ब्रांच है आपकी, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो आपको पता होगा वहां पे इवेंट्स ज़्यादा होते हैं, आईआईटीज़ में इवेंट्स होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्रेजी होते हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं या जनरल इवेंट्स होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, अरे भाई कुछ सीखने को होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये इवेंट्स रखे जाते हैं। आपको सोशल, अगर मैं बात करूं लोगों से मिलजुलने के लिए, आपके लिए ये इवेंट्स करवाए जाते हैं कि कितना बच्चा फ्रेंडली हो सकता है किसी इवेंट्स में, कैसा अपना रिप्रेजेंट कर सकता है। तो डेफिनेटली बच्चा, अगर आप किसी स्टेट्स के गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से भी अपनी बीटेक कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके लिए कैरियर ऑप्शंस काफ़ी हैं, बस आपको उसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जब आईआईटीज़ में आप जाते हो तो आपके सामने से अपॉर्चुनिटी आती है, आपके कैंपस के अंदर आपके कंपनियां आती है। लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे कॉलेज में हो जिसका इतना नाम नहीं है, तो आपको बाहर जाके प्लेसमेंट लेना पड़ता है, कैंपस में नहीं होता। ठीक है ना, तो इस चीज़ का फ़र्क होता है। और अभी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ऐसे स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेज हैं जो बंद होने की कगार पे हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के माइंड में या आपके जो कलीग्स होंगे उनके माइंड्स में एक ही बात चलती है कि यार बीटेक के बाद कुछ नहीं होता। लेकिन बीटेक करने के बाद आप ये बात ज़रूर हो जाएगी कि आप यार खाली नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ लाइफ के साथ कर लोगे और कुछ बेहतर ही करोगे। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, ऐसे काफ़ी नॉन आईआईटीएन बंदे हैं जो आईआईटीएंस का इंटरव्यू लेते हैं। मैं खुद बच्चों ऐसे काफ़ी बार टीचिंग फील्ड में जो अच्छी आईआईटी बॉम्बे तक, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे तक के कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। मैं खुद आईआईटीएन नहीं हूँ यार, ठीक है। और मैंने जो बताया मेरे साथ के थे जो बैचमेट, ठीक है, मेरे जो साथ के थे बैचमेट, उन्होंने बच्चा कंपनी खड़ी की यार। तो यहाँ पे जैसा कि बात करें कि आप बिल्कुल करना चाहिए। अब जैसा कि सेकंड का बच्चों आपको जवाब मिल चुका होगा, प्राइवेट कॉलेज में जाने के बाद क्या मेरी जॉब लगेगी? डेफिनेटली लगेगी यार। आप में अगर कैलिबर है, आपने फर्स्ट ईयर को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में दिया, सेकेंड ईयर में आपने चीज़ों को एक्सप्लोर करना कोशिश की कि हाँ मुझे कौन सा फील्ड चूज़ करना है, थर्ड ईयर में आपने पार्ट टाइम कुछ ज्वाइन किया या आपने स्किल्स के ऊपर काम किया, आपको सीखने, जैसे कि लाइक मैंने बताया प्रेजेंटेशंस आपको आना चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको प्रोजेक्ट भी मिलता है फोर्थ ईयर में सबमिट करने के लिए, आपको इंटर्नशिप भी करनी होती है। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको आप फुलफिल करिए। आप चाहे बच्चों प्राइवेट कॉलेज में क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट लिया है, अगर आप बच्चा अपने स्किल्स पर काम कर रहे हो, आप पार्ट टाइम कुछ वहाँ पे जाके कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ इनकम्स के लिए नहीं होता पार्ट टाइम कुछ करना, इनकम्स को तो साइड में रखिए यार। मैं अगर आपको मेरी बहुत साल पहले की अगर इनकम बताऊंगा तो फर्स्ट मंथ की जो मेरी इनकम आई थी बेटा वो ओनली 800 थी, 800 मंथ की। लेकिन आज बेटा वो बहुत अलग है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, और मैंने वो जो ज्वाइन किया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि मुझे इनकम चाहिए या मेरे पास 800 नहीं थे। मैं आपको बताऊँ यार, मुझे 800 से ज़्यादा तो मेरा खर्चा हो जाता था आने और जाने में।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ज्वाइन किया था और मुझे बच्चों वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था मेरा कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए सही है और बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं कुछ कर लूँगा इस फील्ड में, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगा कि हमेशा बच्चों अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो, अपने फ्रेंड्स जो है वो ऐसे रखो जो आपको हमेशा सपोर्ट करें। मेरा इस फील्ड में आने का बेटा कोई इरादा नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सत्य ही है, कोई इरादा नहीं था। मेरे को बेंगलोर जाना था, बेंगलोर की मेरे को ट्रेन के दो या फ्लाइट के दो, जो भी बच्चा उस टाइम मेरे मतलब मैं अफोर्ड कर सकता था वो मैं करके बेंगलोर जाने वाला था, क्योंकि एक कंपनी में मुझे जॉब करनी थी। लेकिन मेरे जो साथ के थे उन्होंने यार मुझे कहा कि तेरा ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा रहा है और कहीं ना कहीं तू घर पे ही रह के काफ़ी अच्छा इनकम कर सकता है। तो उन्होंने मुझे 3 दिन तक मुझे समझाया कि भाई वहाँ पे मत जाओ और यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है। तो उन्हीं की वजह से बच्चों आज मैं इस फील्ड में हूँ। वो तो अच्छे इंस्टीट्यूट में है ही सही और साथ ही साथ हम भी आज बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हिंदी मीडियम की बेल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे काफ़ी बच्चों के साथ मैं मिला हूँ जो अपने डिस्ट्रिक्ट से पहले IITian बने हैं। तो ये सब जब बच्चों सुनते हैं, जब बच्चे प्यार दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो इसीलिए कहूँगा बच्चों कि अपने आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे और आपको सही गाइडेंस रखेंगे। तो हमेशा हर किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करिए और सबके साथ कुछ बना के रखिए यार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम हो तो हमें उनको कॉल करना है, ये नहीं। अच्छे लोगों को हमेशा साथ रखिए, चाहे वो 1 हो 2 हो, लेकिन अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है कि यार सर मुझे दोबारा जेई का एग्ज़ाम देना चाहिए क्या। देखो यार बच्चों, अगर आप आज 12th में हो, अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल नहीं बनी है तो डेफिनेटली आपको बिना सोचे समझे अगेन एग्ज़ाम देना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि बेटा जेई का जो एग्ज़ाम है इसमें एनटीए ने आपके लिए वैसे लिमिटेड अटेम्प्ट कर रखे हैं। तो किसी बच्चे का अगर ड्रॉप है, डबल ड्रॉप है, तो उसे लेना चाहिए, उसे सोचना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ बच्चों को ये कहता हूँ कि यार अगर 40 से 90% आपका आ रहा है, हो सकता है कि आपने मजाक मजाक में ये एग्ज़ाम दिया हो या आप इसको लेके सीरियस नहीं हो, तो डबल ड्रॉप के बाद भी बच्चा आपके पास एनआईटी का चांस रहता है। जिनके पास ऑप्शंस नहीं होता उन बच्चों को मैं कहता हूं कि यार बीटेक कर लेनी चाहिए, चाहे आपको स्टेट्स का गवर्नमेंट कॉलेज मिले या प्राइवेट मिले। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि यार कई बार हमें काफ़ी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि यार मेहनत करोगे तो आपको इतनी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है आईआईटी एनआईटी से, ठीक है। हाँ, कुछ स्टेट्स के गवर्नमेंट कॉलेज भी स्कॉलरशिप देते हैं। तो मैं आप सभी को कहूँगा इस चीज़ का पता करिए बेटा। अगर आपका कोई फेवरेट कॉलेज है आपके स्टेट्स में तो जाइए, हो सकता है कि आपकी 0 फीस में आपका एडमिशन्स हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि अगर बेटा आप जैसे कि 2025 की अगर मैं बात करूँ, किसी बच्चे ने अगर 2023 में 12th किया है, ठीक है ना, 2023 में अगर 12th किया है तो उस बच्चे को 2024 में 23 में एग्ज़ाम दिया, अब उसको 25 में भी देना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप में इंजीनियर बनने की क्षमता है, अगर आपका आईआईटी या एनआईटी सपना है, तो डेफिनेटली बच्चों आपको जाना चाहिए। और यहाँ पे बच्चा मैं एक बात और कहूँगा, जो भी बच्चा जेई हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है, उन सभी बच्चों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बेटा रैंक प्लस पर बैच स्टार्ट हो चुके हैं और आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैच मिल जाएंगे, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, 8 से लेके 12 तक के। और यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप जाके आज ही रैंक प्लस को ज्वाइन करें, ऐप को, और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। और यहाँ पे बच्चों आपको सबसे जो स्पेशल ऑनलाइन में देखने को नहीं मिलती वो है लिमिटेड बेच साइज। अगर बेच में सिर्फ और सिर्फ 20, 25, 50 बच्चे होंगे तो मुझे एक एक बच्चे का नाम याद होगा। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, फीस कम की वजह से ऐसे इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन्स करवा लेते हैं जहाँ पे 3000, 4000 बच्चे होते हैं। तो ना तो उनको लाइव मिल पाता है और ना वो ऐसा लाइव का फील कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें बच्चों अगर सलेक्शंस करना है तो हमें लिमिटेड बैच में एडमिशन्स लेके अपने सलेक्शंस को सिक्योर करना पड़ेगा। पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स होगी, यहाँ पे हर रिपोर्ट्स आपकी तैयार होगी। बहुत कुछ बच्चों इस बैच में है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा सेशन में, मैं कोई प्रमोशन से यहाँ पे नहीं करूँगा। बस आपको मैं इतना कहूँगा कि रैंक प्लस ऐप के में इंस्टॉल करके आप एक बार ज़रूर देखें।
ओके, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा, और साथ ही साथ बच्चों सेशन को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।